आज 14 जुलाई 2025 है। लास्ट डेट है एसबीआई पीओ में जाने का। अभी 9:30 बजे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि अब तक कुल कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आइए, अभी रात के 9:30 हो रहे हैं। 14 तारीख है, आज लास्ट डेट है। एसबीआई पीओ के लिए अब तक जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो देखिए सामने 6,35,519। रात 12 बजे तक ये 6.5 लाख अवश्य पार कर जाएगा। रजिस्ट्रेशन की ये संख्या काफी है। सिर्फ 541 सीट के लिए 6.5 लाख के आसपास का एप्लीकेशन जाना ये बड़ी बात है। हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहले लगभग 10 लाख जाया करते थे, उसका नंबर घट गया है। लेकिन आप देखिए ये नंबर क्या है। आईबीपीएस पीओ के 5,200 सीट्स डिक्लेयर हुए हैं, अभी निकले हैं, और वो लगभग 7-7.5 लाख जाएंगे। मतलब उसके आसपास ही रजिस्ट्रेशन हैं। लेकिन वहाँ 5,200 जो 7,500 सीट के लिए होगा, और यहाँ कहाँ कहाँ 541। कंपटीशन जबरदस्त होना है। लेकिन इसका एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि रियल में कंपटीशन जिनके बीच है वो बहुत छोटी संख्या है, क्योंकि उसके लिए अपने आप को तैयार करना आसान नहीं है। जनरल में तो 200 के आसपास सीटें हैं। इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में आप बांटेंगे तो काफ़ी कम सीटें हो जाएंगी। ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस भी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा लगता है जैसे आईएएस का एग्ज़ाम हो रहा हो। तो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, सोच समझ के किया। अब आपको आगे बढ़ कर के उसकी तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो मैथमेटिक्स सेक्शन है, मैथ्स में अगर आपकी इंग्लिश मजबूत नहीं है, वीक है, तो भी आपको इंग्लिश में एक स्कोर चाहिए करीब करीब 18 से 20 के आसपास। मतलब 20 का स्कोर आपको चाहिए, 40 में 20। जबकि मैथ्स और रीजनिंग इसमें 21 22 मान लीजिए, 21 21 या 22 मान लीजिए, यानी 62 प्लस आपको मार्क्स चाहिए प्री में पास करने के लिए। 30 में मैथ्स में 22 लाना, या रीजनिंग में भी 30 में 22 लाना आसान नहीं है, बड़ा चैलेंज है। अगर मैथमेटिक्स में आप ये पाना चाहते हैं तो देखिए इसका जो डीआई है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ आ रहा है। जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं वो भी टफ आ रहे हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से 3 आ जाए या 2 आ जाए, हो सकता है कोई एक ही आए, इसमें से कोई एक ही आए। डीआई और कैसलेट ज़्यादा आए और वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर के आए। चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जो थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। उन्हीं पर कंसंट्रेट की। देखिए, कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपके वीक होंगे, तो जो चैप्टर वीक हैं अब उनको मत पकड़िए, छोड़ दीजिए। अभी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो नहीं करना है। नए चैप्टर्स नहीं पकड़ने हैं, 1 महीना भी नहीं है समय एग्जाम में। नए चैप्टर्स नहीं पकड़ने हैं, मेंस के लिए अभी नहीं पढ़ना है, और मॉक्स को अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग सजेशन देंगे रोज मॉक दीजिए, तो फिर मॉक दीजिए, जितना आता है उतना ही आएगा। आप एग्जाम देंगे तो जो आपको लगभग 1 महीने का टाइम मिल रहा है, जिसमें कि आपको इम्प्रूव करना है, जो वीक चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, उन सबको ठीक करना है, तो उसको ठीक करने के बजाय अगर आप मॉक देने चले जाएंगे तो सब चौपट हो जाएगा। अवॉइड मॉक। करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। आधा घंटा देख लिया देख लिया। प्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्री पास करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम, और इसके लिए बहुत अच्छे बैलेंस की जरूरत है। इंग्लिश जिनकी स्ट्रांग है उनका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग होगा कोई जरूरी नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग में क्या करें, ये रियल चैलेंज है। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो अगर 40 में 32 33 ले आते हैं तो यहाँ 15 लाना भी मुश्किल हो जाता है। यही अभी जो एग्जाम हुआ उसमें भी यही हाल हुआ। जिन्होंने सबों में बैलेंस बनाए रखा है, रियल में विजय उन्हें ही मिलती है। अभी ऐसा बन गया है इंग्लिश 40 होने के कारण और मैथ्स और रीजनिंग 30 होने के कारण कि आपको तीनों में ठीक ठाक पकड़ होनी चाहिए। किसी एक में पकड़ के बल पर एग्जाम पास करना आसान नहीं है। ये तो आप समझ गए। तो अब आप बी पॉजिटिव, कुछ भी नेगेटिव विचार मत आने दीजिए मन में, और पूरे जोश के साथ, पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए। एग्जाम के बाद क्या होगा नहीं सोचना है, क्या स्कोर लाना है उस पर भी अभी सोचने का नहीं है। अब आपको सिर्फ परफॉर्म करना है कि तीनों सेक्शन में 20 प्लस कैसे आए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।